सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल अकाउंट ऑफ एस्कोमाइकोटीना। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइकोटीना एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर स्लैश माइसीलियम, रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटीना, न्यूट्रिशन, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फंगी बहुत बड़ा और डाइवर्स किंगडम है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं। इनमें से ही एक है एस्कोमाइकोटीना, जिसे हम सैक फंगी भी कहते हैं। इस ग्रुप के फंगी बहुत एडवांस माने जाते हैं और यह सबसे बड़ा फंगल ग्रुप भी है। इनमें सिंपल यूनिसेलुलर फंगी से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फंगीज तक सब आते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन है, एस्कोमाइकोटीना वे फंगी हैं जिनकी विशेषताएं होती हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय स्पोर्स को एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं जिसे एक्सिस कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सैक फंगी। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो है हैबिटेट। ये फंगी मुख्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं और सॉइल, डिकाइल ऑर्गेनिक मैटर, पौधों तथा जानवरों पर पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज पैरासिटिक भी होती हैं। सेकेंड है माइसीलियम। इनका माइसीलियम सेप्टेड और ब्रांचेड होता है। हाइफी में सेप्टा के थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहता है। थर्ड है सेल वॉल। इनकी सेल वॉल चिटिन और ग्लूकान से बनी होती है जो रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। एस्कोमाइकोटीना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स द्वारा एस्की में होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रास्ट्रक्चर लेस मैसिलियम। एस्कोमाइकोटीना के माइसीलियम की संरचना को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला तो है हाइफी। इनका माइसीलियम सेप्टेड होता है, अर्थात हाइफी में क्रॉस वॉल्स बने रहते हैं। इससे हाइफी अलग कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनमें हाइफी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, जिसमें प्रोटीन्स, ग्लूकान्स और ये सारी चीज़ें किसमें पाई जाती हैं, सेल वॉल के अंदर, और एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सेकंड होता है सेप्टा। सेप्टा में सिंपल पोर्स मौजूद होते हैं जिनसे साइटोप्लाज्म में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक आसानी से जा सकता है और कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स जो भी हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दर्शाए गए हैं कि इस प्रकार से इसमें स्पोर्स होते हैं, हाइफी होता है और ये क्या कहलाता है, सेप्टा, और इधर फ्रूटिंग बॉडी होती है इसकी। थर्ड है यूनिसेलुलर फॉर्म्स। कुछ सदस्य यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट। ये बडिंग के द्वारा मल्टीप्लाई होकर कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना में रिप्रोडक्शन तीनों तरीकों से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। हाइफी का कोई टुकड़ा टूटकर नया माइसीलियम बना देता है, जबकि यूनिसेलुलर फॉर्म्स जैसे यीस्ट बर्डिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से कॉन्डिया बनते हैं। ये स्पोर्स कॉनडियोस्पोर्स पर एक्सोजेनियसली उत्पन्न होते हैं और जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम विकसित करते हैं। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन एर्थेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम भाग लेते हैं। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉइड जायगोट बनता है। अंत में मेयोसिस से हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स का निर्माण एक्सकस में होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। एस्कोमाइकोटीना के न्यूट्रिशन के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं जो इनके हैबिटेट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर एस्कोमाइकोटीना सेप्रोफाइट होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं। सेकेंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कुछ एस्कोमाइकोटीना पैरासाइटिक होते हैं और प्लांट्स में डिसीजेस पैदा करते हैं, जैसे टेफ्रीनिया लीफ रोल डिसीज का कारण बनता है। थर्ड है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। कुछ एस्कोमाइकोटीना सिम्बायोटिक रिलेशन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रीशेंस, जहाँ ये एल्गी के साथ सिम्बायोसिस करते हैं और एक दूसरे को सर्वाइवल में मदद करते हैं।
नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। एस्कोमाइकोटिना फंगी इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ दोनों में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। पहला तो होते हैं डिकम्पोजर्स। ये फंगी इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग करते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। सेकेंड है एडिबल फंगी। कुछ एस्कोमाइकोटिना स्पीसीज एडिबल होती हैं, जैसे मॉर्केला, जिसे डेलिकेसी और न्यूट्रिशन के लिए खाया जाता है। थर्ड, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। न्यूरोस्पोरा, क्रासा जेनेटिक्स और बायोकेमिकल रिसर्च में एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह प्रयोग होता है। इससे जीन एक्शन और मेटाबॉलिक पाथवेज को समझने में साइंटिस्ट की मदद की है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन रोल। सैक्रो कैरोमाइस कैरवेसिस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है। यह अल्कोहल प्रोडक्शन, ब्रेड मेकिंग और ब्रेवेजर्स इंडस्ट्रीज में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एस्कोमाइकोटिना फंगी इंसानों के लिए फायदे भी देते हैं और नुकसान भी करते हैं। पहला तो है बेनिफिशियल रोल देख लेंगे। इसमें है फ्रेगमेंटेशन, यीस्ट, अल्कोहल, बियर, वाइन और ब्रेड बनाने में काम आता है। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है। थर्ड, फूड, खाने योग्य फंगी है जिसे जैसे मोर्टेला और ट्रफल्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल यूज। एस्परगिलस निगर सेट्रिक एसिड बनाता है और एंजाइम्स इंडस्ट्री में काम आते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। यीस्ट और न्यूरोस्पोरा कैरासा जेनेटिक्स और रिसर्च में मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह उपयोग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हार्मफुल रोल। पहला है प्लांट डिसीजेस। क्लेविसिप्स परपरेया ट्रे में रेगॉट डिसीज करता है। सेकेंड, फूड स्पॉइलेज। एस्परगिलस फूड स्पॉइल करता है और माइकोटॉक्सिन्स बनाता है। थर्ड, ह्यूमन डिसीज। कुछ फंगी इंसानों में इन्फेक्शन करते हैं, जैसे एस्परगिलोसिस और इनाइडियासिस। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एस्कोमाइकोटिना फंगी का सबसे बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है। इसकी खास पहचान है एस्किस और एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग में मदद करते हैं और साथ ही ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत यूजफुल भी है। चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो या इडिबल फंगी, लेकिन कुछ स्पीसीज डिसीजेस भी कॉज करती हैं, इसलिए इनका स्टडी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एक्सोपोलियस इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी एंड शर्मा फंगी एंड एलिड ऑर्गेनिज्म यूट्यूब नोट्स फायर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।